कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन में इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा। आज इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महात्म्य, साथ ही श्राद्ध कल्प का वर्णन का वृतांत की कथा रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, पिता माता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसका साथ जाता है? व्यास जी बोले, विप्रवरो, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता है और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता माता भ्राता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोककर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीव के साथ जाता है, अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म युक्त मानव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखे। एकमात्र धन ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ मोह घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरों के लिए न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा, भगवान आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता, फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब त्वचा हड्डी मांस वीर और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने पूछा, भगवान आपने यह भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि शरीर के कारणभूत वीर की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा, द्विजवरों, शरीर में स्थित जो पृथ्वी वायु आकाश जल तेज और मन के अधिष्ठाता देवता है, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि 5 भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर बनता है। उस वीर में कर्म प्रेरित जीव आकार निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समय अनुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से ही पुण्य कर्म का उपभोग करता है। वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो वह सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है। पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः तिर्यक योनि में जन्म लेता है। मोह युक्त जीव जिस जिस कर्म में जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता सियार गेंद सांप कौवा और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता है।
और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है, वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। फिर वह योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है, वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है, वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जाति पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़ी की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदंतर वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के ही फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है, उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड मुद्दर, सूल, भयंकर अग्निदंड, असिपत्रवन, तत्व वालुका तथा कूट साल मली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव कर कर वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उससे बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल मूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौआ और कांसा चुराने से हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और स्वर्णमय पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मानव मृत्यु के पश्चात क्रौंच हो जाता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछूंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है, तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है, वह मरने पर गदहा होता है। गदहे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाढ़ का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्यों को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है, वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर भी मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके तिर्यक योनि में जाता है, जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं, वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं, वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं।
स्त्रियां भी ऊपर बताए हुए अनुसार कर्म करने की पाप की भागनी होती हैं और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती हैं। द्विजवरों, चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए हैं। यहाँ जो कुछ कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है, फिर भी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देवर्षियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया, अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं कि किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करते और मन को एकाग्र रखते हैं, वह पाप का सेवन नहीं करते। जो जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्म से दूर हो जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्रचित होकर ब्राह्मण को नाना प्रकार के दान दें। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सब दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं, अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्यायोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्न चित्त से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि ना पहुंचाकर न्यायता प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पापांग को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में छठा भाग राजा को दान देने के बाद शेष शुद्ध भाग बच जाता है। वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शूद्र प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों के निमित्त दान करता है, वह भी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक न्यायोपार्जित अन्न का दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है, उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग में चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दान वेत्ता पुरुषों ने जो मार्ग बताया और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं वही अन्नदाताओं का भी मार्ग है, उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्यों को भी सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है, अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राण अग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बनता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है, उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्मों और दानों का मूल है। मुनियों ने पूछा, भगवान,
अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधन, कब, कहाँ, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेशों में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चार पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात, कलिंग, कोनक, क्रमी, दसाण, कुरमाय, तंगय, कृत, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। आभ्युदयिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पावर्ण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिप्रदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय संतान देने वाली है। तृतीय पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करने पर वह पूजनीय हो जाता है। सप्तमी को गणों का आधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दसवीं को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु, मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अच्छे स्वर्गों को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुण मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा? वर्षा में और मगा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्रा और सौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुख्य नक्षत्र में अक्षय धन, अश्लेषा में उत्तम आयु, मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्वा फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तर साढ़ा में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रवण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होते हैं। धनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विद्वता
प्राप्त होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैदज्ञ कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भाद्रपदा में गौ में प्राप्त होती हैं। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातुओं की तथा अश्वनी में घोड़े की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अच्छे फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्र में काम श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते हुए मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदी मुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राज, शिव और अश्वमेध यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा, फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसको स्वर्ग लोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पुरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुस्सह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका, मनवंतरा तथा अनवश तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मात्र वर्ग से आरंभ होता है। ग्रहण, व्यतिपात, एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पावन श्राद्ध करने का विधान है। दोनों आवनों के आरंभ के दिन, दोनों विशुभ योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंड दान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। भादों की त्रयोदशी और मघा की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेद वेत्ता एवं अग्निहोत्री श्रोत्री ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए उस दिन द्विजों को पाषण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो तो उनके कोई भी पुत्र ना हो तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पावन श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदिष्ट में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। इसी प्रकार माता महों के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हो उसके लिए सदा बाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। शूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोदिष्ट श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पावन श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पितर 2 प्रकार के हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नांदी मुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और पावन श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपशव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखें और 1 प्रेत के लिए रखें। प्रेत के पात्र से
अर्घ जल लेकर मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपंडीकरण करना नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंड और सपिंड के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्रिका विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। जिनकी द्वामुष्यायण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा मृतक के सजाती मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रपितामह हैं वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ के 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक के पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों का पिंड का अधिकारी समझा गया है। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेव भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 और ये 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसे मुनियों का कथन है यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेव भाग भोजी पितरों को माना जाता है। इनसे ऊपर के लेकर सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता है, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उनकी पितरों की तृप्ति होती है। जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, पिंडों के उठने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत निकलने के पहले दाह आदि कर्म के अनाधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब मार्जन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं उस जल से अन्यान पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी योनि में चले गए हैं वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्यान उपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं उससे चांडाल आदि योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं उसके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण जिसके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और प्रापितामह की मृत्यु हो गई हो उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, विप्रवर जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पिता में जीवित हो उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, पिता को तो पिंड दें, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराएं और प्रापितामह को भी पिंड दे दें। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और पावन श्राद्ध नहीं हो सकता।
जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है वह आयु, धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृमेध विषयक अध्याय का पाठ करता है उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग 3 युगों तक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया है। यह पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य को संयत होकर इसका श्राद्ध और पाठ करना चाहिए। भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ ही भक्तों, आप हमारे चैनल पर सावन मास में शिव महापुराण की कथाएं भी श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।